जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वरारूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सागर ललिता श्री विशाखां वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरणीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तविशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमंद मते हृदयंतरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री पद्यावली संकलन जिसमें पूर्व प्रसंग में श्री प्रिया जी के दिव्य उन्माद का श्री कवियों ने जो वर्णन किया उसका संकलन रूप गोस्वामी पाद ने किया। दिव्योन्माद में अपनी कुशलता श्याम सुंदर के प्रति कहीं क्रोध, कभी अपनी उत्सुकता अभिलाषा, कभी श्याम सुंदर की उपेक्षा, कभी तर्क देकर के अपनी बात को कहा जाता है। जैसे पागल व्यक्ति, उन्मत्त व्यक्ति कब क्या बोलेगा, कौन सा उसके
हृदय में कोई भाव स्फुरित होगा, और जो भाव स्फुरित होगा उसका देश काल से कोई संबंध न रखते हुए भी वो बोलने लगता है। जो पागल सा व्यक्ति है, उन्मत्त व्यक्ति है, वो जैसे देश काल की परिस्थिति का विचार न करके जो भाव उसके हृदय में आया वो ही कहने लगता है। ऐसे ही दिव्य उन्माद की स्थिति में कभी श्याम सुंदर के प्रति उपेक्षा का भाव, कभी क्रोध का भाव, कभी अपनी दीनता का भाव, कभी व्याकुलता का भाव, बिना देश काल की परिस्थिति के भी वो साधक प्रकट करने लगते हैं। अब उद्धव के प्रति श्री कृष्ण मथुरा में कह रहे हैं, आपको ब्रज की याद आ रही है, और उसमें एक बड़ी सुंदर बात, वैसी याद की बात को कल के प्रसंग में निरूपण कराए कि कब वो अवसर होगा इस मथुरा में, श्री ब्रज में, जैसे मैया अपने हाथ से मुख से चबा करके अर्धचर्वित तांबूल मेरे मुख में डाल देती थी। मैं भी कहता मम्मी, माँ, मैया, मैं भी ये तांबूल खाऊंगा। तो माँ आपको जैसे तांबूल देती थी मुझे, ऐसे ही मेरी माँ जैसे मुझे तांबूल देती थी, ऐसे कब वो अवसर होगा जबकि मैं अर्धचर्वित तांबूल को खाऊंगा। कभी मुझे इस रास्ते से मत जाना, यहाँ फिसल जाओगे, चलो बच के चलो, बच के चलो, ऐसा कहकर के मुझे आदेश देगी। कभी हाथ फैला करके मुझे लपकने के लिए, संभालने के लिए मां दौड़ेगी। ऐसा मथुरा में कौन है? तो श्री कृष्ण अपनी पुरानी वस्तुओं का स्मरण कर रहे हैं। अब उद्धव से आप कह रहे हैं विशेष तावदबला तास्व गोप्य स्वभाव मृदुवाचर मध्ये तासाम अपसा तस्याम अपि साच वीक्षण वीक्षितम किमपि। श्री कृष्ण व्याकुल बैठे हुए हैं, झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, और उस समय हाथ का इशारा करके किसी सेवक से कह रहे हैं कि लिखने की सामग्री लाओ। पत्रिका लिख रहे हैं और झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे हैं, और इतने में ही उद्धव आ जाए। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम। सुखदेव जी तो उद्धव जी की प्रशंसा पे टाइटल दिए जा रहे हैं, पूरा का पूरा श्लोक विशेषण। तो उद्धव की जितनी महिमा का गायन किया जाएगा, वो महिमा अंत में जाकर के गोपियों की महिमा में उसका विनियोग होगा। जैसे कोई सोने की विशेषता वर्णन करे, तो सोने की जो विशेषता है वो अंत में जाकर के कुंडल की विशेषता में परिणत होगी। ये शुद्ध सोने का कुंडल है, 22 कैरेट सोने का ये शुद्ध कुंडल है। ये जैसे कहा जाए तो जैसे सोने की प्रशंसा वो अंत में कुंडल की प्रशंसा में ही परिणत होगी, कुंडल के मूल्य में परिणत होगी, ऐसे ही श्री उद्धव की सारी प्रशंसा वो गोपियों की प्रशंसा में ही परिणत होती है। अपने युग का सर्वश्रेष्ठ विद्वान उद्धव जैसा, और वो जब गोपियों से ये कहता है, गोपियों की स्तुति करते हुए कि आसाम बहुचरण जुषाम हम श्याम वृंदावन के मत गुलमल श्री नाम, इन ब्रज गोपिकागणों की चरण रज मुझे मिले। तो उद्धव की जितनी भी विशेषता है वो गोपियों की विशेषता में कहीं संगमित हो जाती है। तो ऐसे उद्धव वे एकाएक आ गए, और उद्धव जब आए तो उन उद्धव के प्रति श्री ठाकुर कह रहे हैं, उद्धव पूछ रहे महाराज आपकी आंखों में आंसू, ऐसा कौन सा भक्त है, ऐसा कौन सा प्रियजन है? और उस समय श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे ब्रज की याद आ रही है।
तो श्री कृष्ण ब्रज की बात कह रहे हैं कि विशेष तावत अवला, जितने भी विषय में स्थान है, सारे नगर, अब विशेष में वैकुंठ गोलोक भी आ गया। उन वैकुंठ गोलोक, मथुरा, द्वारका, व्रज, इन सबों में तावत अबला सबसे ज्यादा प्रिय यदि कोई मुझे हैं तो वे अबला श्री ब्रज गोपिकागण हैं, जो प्रेम में निर्बल हो रही हैं। यों तो परम बलवान हैं और यों प्रेम में जो निर्बल हो रही हैं। विशेष तावत अबला, विषयों में प्रेम के वशीभूत जो ब्रज गोपिकागण हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी हैं। तास्वप गोप्य, उनमें भी गोपियां, ब्रज की जितनी भी नागरी हैं वे मुझे अत्यंत प्यारी, उनमें भी गोपी प्यारी हैं, जो कि स्वभाव मृदुवाचर, स्वभावता ही कोमल बोलने वाली हैं। तो विशेष माने सभी धामों में अबला, जो कोमल हृदय वाली नारियां हैं वे मुझे प्रिय हैं। उनमें भी गोपियां, उनमें भी गोपीगण विशेष रूप से प्यारी हैं। स्वभाव मृदुवाचर, जो स्वभावता ही मीठे वचन बोलने वाली हैं। मध्य तासाम अपिसा, उन गोपियों के बीच में भी श्री राधिका मुझे अत्यंत अत्यंत प्यारी है। तो तासाम अपने मध्य सा, इनके बीच में भी वे श्री राधिका मुझे प्यारी हैं। और तस्याम अपने साच वीक्षितम के मपी, उनमें भी जब श्री राधिका मुझे मान सहित टेढ़ी दृष्टि से देखती है, उनकी वो टेढ़ी दृष्टि मुझे अत्यंत अत्यंत प्यारी है। सहज उनकी बामता, मिलन में भी बामता और वैसे भी बामता, मान हो जाए तब भी बामता और मिलन के समय भी सहज बामता। वह उनकी साची माने टेढ़ी जो दृष्टि है वह मुझे अत्यंत अत्यंत मोहित करती है। यहां पर श्री राधिका की महिमा को बताने के लिए ही ये तुलना की जा रही है। शास्त्र का एक विधान है कि नहीं निंदा निंद्यम निंदयितुम प्रवर्तते स्वमतम स्थापयितुम। निंदा कभी भी निंदनीय की निंदा करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती है। निंदनीय की निंदा करना ये निंदा का लक्ष्य नहीं है। निंदा का लक्ष्य सर्वदा होता है अपने प्रतिपाद्य का महिमा स्थापन। तो श्री राधिका की भाव की महिमा का स्थापन करना, राधिका की भी अपेक्षा, राधिका का जो भाव है प्रेम, जो मादनाक्ष महाभाव, वो मादनाक्ष महाभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए उसकी महिमा का स्थापन कर रहे हैं कि विशेष जितने भी धाम हैं, विषय माने स्थान, अर्थात मेरे अवतारों के विभिन्न धाम, उन अवतारों के धाम की अपेक्षा श्री वैकुंठ, वैकुंठ की अपेक्षा श्रीमद गोलोक, गोलोक की भी अपेक्षा श्री भौम वृंदावन, भौमलोक, और भौमलोक में द्वारका, मथुरा, व्रज, इन ब्रज में भी जो सहज स्वभाव वाली, कोमल भाव वाली स्त्रियां हैं, वे स्त्रियां मुझे अत्यंत अत्यंत प्यारी हैं। तो विशेष तावत अबला, धामों में अबला, तासु अपनी गोप्य, उनके बीच में भी गोपी, और उन गोपियों में भी स्वभाव मृदुवाचर, जो स्वभावता ही मीठा बोलती हैं, वे गोपियां प्यारी हैं। और मध्य तासा अपिसा, उनके बीच में भी वो नाम नहीं ले रहे हैं। वो नाम न लेने का तात्पर्य है कि जो अत्यंत प्रिय वस्तु है उसका नाम नहीं लिया जाता है। परोक्ष प्रिया ही देवा, उसमें चमत्कार ज्यादा होता है।
तो वे श्री राधिका प्यारी हैं। और तस्याम अपने साची वीक्षितम के मपी, उनमें भी श्री राधिका का टेढ़ा देखना, अब ये टेढ़ा देखना उनका सहज स्वभाव है। नैनों की बामता, कटाक्षी की बामता, ये उनका सहज स्वभाव है। तो मान उनके 3 स्वरूप हैं। एक मान है सहज मान, सहज बामता। नंबर 2, दूसरा जो मान है वो है निष्कारण मान, जहां पर थोड़ा सा कारण है फिर भी मान हो जाए। एक कारण है, एक मान है, वो है सकारण मान। तो सकारण मान फिर बिना बात के मान कर लेना, ये निष्कारण मान। और मान न होने पर भी स्वभाव में बामता बने रहना, ये सहज मान। इनमें सहज मान बहुत प्रिय प्यारा होता है, अत्यंत प्रिय। वो सौभाग्य को, सौंदर्य को अत्यंत बढ़ाने वाला है। तो वो सहज जो मान है, साच वीक्षितम के मपी, वो अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ है। अब श्री उद्धव उनके माध्यम से श्री राधिका के प्रति श्याम सुंदर संदेश भिजवाते हैं। आया से दौती कही, श्याम सुंदर ने जो कहा उसमें संदेश भिजवा रहे हैं कि आविर्भाव दिने ये गए तो हेतुस्तदीयान अपि क्षीये ताप चापराध विधना नत्या नयो वर्धते पीयूष प्रतिवेदन जगति दुख द्रोह सांप्रतम प्रेमस्तस्य गुरु कथम नु करवई वह निष्ठता लाभ। उद्धव के प्रति, उद्धव के द्वारा श्री राधिका के प्रति श्री श्याम सुंदर संदेश भेज रहे हैं कि हे श्री राधिके, आपके हृदय में प्रेम तस्य अपूर्व प्रेम विराजमान है। हे श्री राधिके, आप प्रेम की गुरु हो, प्रेम की शिक्षा देने वाली गुरु आप ही हो। आपकी महिमा का गायन मैं कैसे करूं? प्रेम तस्य गुरु कथम करवई वान निष्ठता लाघवम। अब यदि वान निष्ठता धारण करके मैं आपकी कोई प्रशंसा करूं, वाणी के द्वारा आपकी प्रशंसा करूं, तो यह कहीं लघुता ही होगी। आपका प्रेम महान है और उस प्रेम की प्रशंसा आपके मुख पर की जाए, यह लघुता ही होगी। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्यक्षे गुरुवस्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा कार्यान्ते च तथा भृत्या और पुत्रा नैवत नैवत। शास्त्र ने एक विधि स्थापित की कि गुरुजनों की प्रशंसा उनके मुख पे ही की जाती है, सामने ही गुरु जी की स्तुति की जाएगी, गुरु की प्रशंसा को मुख पर ही की जाएगी। प्रत्यक्ष गुरुवस्तुत्या, प्रत्यक्ष में गुरु जी की स्तुति करनी चाहिए। परोक्षे मित्र बांधवा, मित्र बंधु की प्रशंसा पीछे से की जाए वो सच्ची है, अन्यथा मुंह देखी हो जाएगी। परोक्ष मित्र बांधवा, जिससे वास्तविक मित्रता है उसकी प्रशंसा बाद में की जाएगी। और कार्यान्ते च तथा भृत्या, नौकर की प्रशंसा जब वो काम पूरा कर दे तब उसकी प्रशंसा करो। पहले से प्रशंसा कर दे तो धूल का करके नहीं देखा। तो कार्यान्ते च तथा भृत्या, सेवक की प्रशंसा जब वो कार्य पूरा कर दे तब की जाती है। परंतु पुत्रा नैवतु नैवतु, पुत्र को प्रोत्साहन तो देना चाहिए परंतु पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको तो बहुत आगे ले जाना है। शिष्य पुत्र को तो, अपना शिष्य है, अपना पुत्र है, उसको तो बहुत आगे ले जाना है, इसलिए उसकी प्रशंसा नहीं करे, उसको प्रोत्साहन करे। नहीं ठीक है तुमने अच्छा किया, चलो आगे चलो, अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो ये कुछ नहीं है, ऐसा कह करके उसको आगे बढ़ाए। नहीं तो वो कहीं फूल करके अपना काम बंद नहीं कर दे। इसलिए
उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये शास्त्र इस तरह से कहते हैं। परंतु यहां पर श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे श्री प्रिय, आपके तो गुण इतने ज्यादा हैं कि यदि वाणी से उन गुणों का मैं वर्णन करूंगा तो उन गुणों का वर्णन करने पर मेरी वाणी निष्ठा ये तो उन गुणों को छोटा कर देगी। मेरे पास में शब्द नहीं है, इसलिए मैं उन आपके गुणों की प्रशंसा नहीं कर सकता हूं। दोबारा ये सुने कि प्रेम तस्य गुरु कथम करवे वानिष्ठता लाघवम। हे श्री राधिके, आप में जो प्रेम है, ऐसे उस प्रेम रूपी गुरु का मैं वाणी से क्या वर्णन करूं। मेरे पास में वाणी के शब्द नहीं है। वाणी का प्रयोग करूंगा तो वह आपके गुणों की लघुता ही उपस्थित कर देगा। वो कह रहे हैं आविर्भाव देवे गणितो हेतु स्तदीयान अभी, कि हे श्री राधिके, आपका जो प्रेम है वो आविर्भाव देने, जिस समय वो प्रेम उत्पन्न हुआ, हेतु स्तदीयान अभी, उस समय उस प्रेम ने कोई हेतु को नहीं गिना। मैंने किस कारण से प्रेम उत्पन्न हुआ, इस हेतु को नहीं गिना गया। प्रेम के जितने भी हेतु बताए गए वे सब कहने सुनने की बात हैं, वे वास्तविक बात नहीं है। वे प्रेम के हेतु नहीं है। प्रेम के 6 हेतु बताए गए उज्ज्वल निर्मणि में। अभियोगात्, विषयतः, संबंधात्, अभिमानतः, साथ तत्त विशेषत्वात्, उपमात्, और अंत में कहा गया स्वभाव। 7वां हेतु बता गया स्वभाव। इनमें स्वभाव ही हेतु है, बाद बाकी की सारी लीलाएं, वे लीलाओं के लिए उनको कह दिया गया। श्री राधा कृष्ण में जो प्रीति है वो तो स्वाभाविक है, उसमें कोई कारण नहीं। जितने भी कारण दिखाए गए ये केवल लीला का विस्तार है, ये लीला का वर्णन है। लीला के वर्णन में उन हेतुओं को कहीं चुन दिया गया। सबसे पहले अभियोगा, किसी दूती ने आकर के किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन किया, या श्याम सुंदर के किसी सखा ने श्री राधिका की किसी सखी के आगे श्री सखी से सुनकर के राधिका के गुणों का श्याम सुंदर के सामने वर्णन किया। माने राधा और कृष्ण के सखा और सखी यही दूत बनकर के या दूती बनकर के एक दूसरे के सामने कहीं श्याम सुंदर के या प्रिया जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। प्रिया के गुणों का श्याम सुंदर से वर्णन किया जा रहा है, श्याम सुंदर के गुणों का प्रिया से वर्णन किया जा रहा है। तो कोई कह सकता है ये अभियोग माने दौत्य कार्य, जिसने गुणों का वर्णन किया उसका ये दूती बनने का जो कार्य है ये प्रेम का कारण है। बोल गला, ये कारण नहीं, ये लीला है। श्री युगल सरकार में प्रीति तो स्वाभाविक है। तो पहला कारण बताया अभियोगात्। अभियोग माने दूत कार्य, दौत्य संबंध। दौत्य संबंध प्रेम का कारण नहीं है। फिर विषयता, कोई कह सकता है श्याम सुंदर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो विषय हैं, ये 5 विषय कहीं प्रीति के कारण हैं। श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुनकर के राधिका में प्रेम उत्पन्न हुआ, ये कहने सुनने की बात है। ये मुख्य कारण नहीं है, वास्तविक कारण नहीं है, भीतर का कारण नहीं है, ये एक लीला है। शब्द, स्पर्श, कभी श्याम सुंदर का स्पर्श प्राप्त किया, श्री प्रिया जी की
अंचल से भिड़ी हुई वायु श्याम सुंदर के पास में आए और श्री श्याम सुंदर उस समय रोमांचित हो रहे हैं। यस्या कदापि वसनांचल खेलोत धन्यात धन्य पवने कृतार्थ माने। वो स्पर्श, वायु का स्पर्श हो रहा है, उसके कारण कृतार्थ हो रहे। ये सब लीला की बात है, मुख्य कारण नहीं। अभियोगात विषय था तो शब्द स्पर्श रूप दर्शन किया कहीं चित्र में और शिवप्रिया मूर्छित हो रही है, वो कहने की बात है। कभी श्याम सुंदर के अर्धचर्वित तांबूल को किसी श्याम सुंदर के फेलाल संपृक्त भोग को श्री राधिका ग्रहण कर रही हैं और श्याम सुंदर के अधरामृत का पान करके या अधरामृत को ग्रहण करके, प्रसाद को ग्रहण करके वे आनंदित हो रही हैं। बोले ये कहने की बात है, गंध के द्वारा आनंदित हो रही है, कहने की बात है। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये मूल कारण नहीं है। अभियोगात विषय का, विषय माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अब तीसरा कारण आता है अभियोगात विषयता संबंधा, कि संबंध के कारण राधा कृष्ण में प्रीति है। एक ग्राम के रहने वाले हैं, इसलिए बाल्यकाल में साथ साथ खेल रहे हैं, इसलिए प्रीति हो गई। बोले ये भी कहने की बात है, साथ साथ रहने के कारण प्रीति है, ये भी कहने की बात है, ये भी सब मूल कारण नहीं है। तो अभियोगा विषयता संबंधा, कि कहीं रिश्तेदारी में कहीं संबंध है, ये ऐसा भी यहां पर कारण नहीं है। संबंधा अभिमानता, कोई अभिमान भी नहीं है कि अभिमान के कारण हम पड़ोसी हैं, इस तरह का अभिमान हो, तो ये अभिमान भी नहीं है। अभिमान भी नहीं है कि कहीं मित्र की पुत्री हैं, श्री विश्वान बाबा, नंद बाबा, इनमें बड़ी मित्रता है और इनके पुत्र पुत्री हैं, इसलिए इनमें प्रीति हुई। बोले ये भी मुख्य वस्तु नहीं है। सात तत्व विशेषत्व, पांचवी चीज बताई विशेष। श्याम सुंदर का कहीं मयूर मुकुट गिरा मिल गया, श्याम सुंदर की माला कहीं किसी तमाल वृक्ष के ऊपर लटकी हुई मिल गई और उस माला को श्री प्रिया जी को दिया गया और प्रिया उस माला को प्राप्त करके, उस श्रृंगार का दर्शन करके मोहित हो जाए। बोले ये भी लीला की बात है, ये मुख्य बात नहीं है, कारण नहीं है। सात तत्व विशेषत्व उपमाता, उपमा के कारण प्रीति हो गई हो। आकाश में मेघ हैं, बोले अरे देख कैसे घनश्याम आकाश में विराजमान हो रहे हैं। अब श्याम सुंदर के श्रीअंग की तुलना यदि घनश्याम से कर दी गई तो ये उपमा के कारण, सादृश्य के कारण प्रीति इनमें हो गई। बोले ये भी लीला के विस्तार की बातें हैं, ये कारण नहीं है। तत्वतः युगल की जो प्रीति है वो काय के कारण है, स्वभाव का, स्वभाव के कारण। ये सहज जोड़ी है, जिस जोड़ी को किसी ने मिलाया नहीं है, जो प्रीति स्वाभाविक रूप में ही विराजमान है। अब जो स्वाभाविक प्रीति है उसी का विस्तार करने के लिए कभी दूती आ जाएगी, कभी संबंध आ जाएगा, कभी शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय आ जाएंगे, कभी उपमा आ जाएगी, कभी अन्य जो वस्तु है पारिवारिक संबंध, वो पारिवारिक संबंध आ जाएंगे, परंतु ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण तो उनका सहज प्रेम है, सहज प्रेम है जो निष्कारण होकर के विराजमान है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आविर्भाव दिले न ये गणता हेतु तदियान अपी, कि जिस दिन प्रेम श्री युगल सरकार का उत्पन्न हुआ, ये लगता है जैसे आज प्रेम उत्पन्न हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। आविर्भाव देने ने ये निगलता, उस प्रेम ने आविर्भाव के दिन भी कोई कारण नहीं ढूंढना था, कोई कारण उसमें नहीं है। सच्चा प्रेम, ऐसा प्रेम वो विराजमान है कि इस कारण से तुम्हारे साथ में मेरा प्रेम है। हेतु
तदीयान अपि क्षीयताम पिंचापराध बिंदना। जो किसी प्यारे प्यारी के तदीयान अपि श्री युगल सरकार के किसी हेतु को देख करके प्रेम उत्पन्न हुआ हो, ये हेतु उसमें नहीं है। पांचों हेतु गिना दिए, छह हेतु गिना दिए। अभियोगा, विषयतः, संबंधा, विषयतः मान शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये विषय हो गए। संबंध माने नंद बाबा यशोदा इनमें बड़ी प्रीति है, नंद बाबा विश्वान बाबा इनके पुत्र पुत्री हैं, इसलिए आना जाना है, इस संबंध के कारण प्रीति हुई, ये भी सब कोई कारण नहीं है। अभिमान के कारण प्रीति है कि हम एक गांव की रहने वाली हैं, एक ब्रज की रहने वाली हैं, यह अभिमान के कारण प्रीति नहीं है। साथ तत्त विशेषत्व श्याम सुंदर के श्रृंगार को देख करके, प्रिया जी के श्रृंगार को देख करके श्याम सुंदर में प्रीति हुई हो, यह भी कोई कारण नहीं है। तत्वता प्रीति स्वाभाविक होकर के ही विराजमान है। तो आविर्भाव दिन, जिस दिन प्रेम उत्पन्न होता हुआ लग रहा है, उस दिन भी ये न माने जिस प्रेम ने न गणित नहीं गिना हेतु तदीयान अपि, श्री प्रियालाल में जो हेतु है उसको भी नहीं गिना। क्षीयताम न चापराध विधना, जो प्रेम अपराध करने पर भी कभी समाप्त नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है। तो प्रेम का एक लक्षण है सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपित ध्वंस कारणे, वो कभी भी ध्वंस का कारण होने पर भी नष्ट नहीं होता है। तो क्षीयताम न चापराध विधना, अपराध विधि से जो क्षय नहीं होता है। नत्यान जो बढ़ते, ऐसा भी नहीं है प्रेम कि प्रणाम करने से वो प्रेम बढ़ेगा, नति से वो प्रेम बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं माना जा सकता है कि खुशामद करने से, प्रणाम करने से वो प्रेम बढ़ेगा। पीयूष प्रतिवेदना त्रिजगती, यह पीयूष माने अमृत जो है, उस अमृत का भी प्रतिवेदी है, अमृत का भी प्रतियोगी है, प्रतिद्वंदी है, अर्थात इसके सामने अमृत भी छोटा है। प्रेम के आगे फिर कोई दूसरा अमृत वह नहीं देखा जाता है, अमृत भी छोटा है। पीयूष प्रतिवेदना त्रिजगती दुख द्रोह, जगत में जितना भी दुख है उस दुख से भी द्रोह करने वाला है, अर्थात सारे दुखों को सहन करने वाला ये प्रेम है। इस प्रेम के बड़े से बड़े दुख आने पर भी इस प्रेम के को त्याग करने के लिए कभी भी प्रेमी त्याग नहीं होता है, सब कष्ट सह करके भी सहन कर लेता है। तो दुख द्रोह, दुख से द्रोह करने वाला है, अर्थात दुख का आदर नहीं देने वाला है, दुख को भी पार करके प्रेम करने वाला है। ऐसा ये अद्भुत प्रेम है। ऐसा प्रेम, उन प्रेम की हे श्री राधिके आप गुरु होकर के विराजमान हैं। आपके इस प्रेम की यदि मैं वाणी से वर्णन करूं तो यह वाणी की निष्ठा या प्रेम की महिमा को कम करने वाली ही होगी, लाघव ही उत्पन्न करने वाली होगी। इसलिए मैं ऐसा वाणी से आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं। दोबारा सुने, ये प्रेम प्रेमस्तस्य गुरु, ये प्रेम ही गुरु है। हे श्री राधिके आपका जो प्रेम है वही विश्व का गुरु है। ऐसे प्रेम की महिमा का गायन यदि मैं वाणी से करूंगा तो उस प्रेम को छोटा कर दूंगा, क्योंकि वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि आपके प्रेम का यथावत पूरी तरह से निरूपण कर सके। यदि वाणी के द्वारा आपके प्रेम की महिमा का गायन किया जाएगा तो वह प्रेम को घटाने वाला हो जाएगा। वाणी में ये सामर्थ्य है ही नहीं, क्योंकि ये प्रेम ऐसा है जो आविर्भाव देने में ये गणितो हेतु, जिस दिन उत्पन्न हुआ उस दिन इसने कोई कारण नहीं देखा। 6 कारण बताए गए थे। अभियोग माने
कहीं दौत्य संबंध के कारण, विषयता माने श्याम सुंदर के या प्रिया जी के शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 5 विषयों को सर्वोत्तम समझने के कारण, फिर संबंध नंदबाबा श्री विश्वान बाबा दोनों का बड़ा मित्र भाव है, यशोदा जी और कीर्ति मैया इनका मित्र भाव है, इसलिए उनके पुत्र होने के कारण, पुत्री होने के कारण तुम में प्रीति हुई, ये संबंध भी कारण नहीं माना जाएगा, अभिमान भी कारण नहीं माना जाएगा कि एक गांव के रहने वाले हैं, एक जगह रहने वाले हैं, साथ साथ खेले हैं, इसलिए इस अभिमान के कारण, बाल मित्र होने के कारण प्रीति उत्पन्न हो गई, ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। उपमा के कारण भी प्रीति हो गई, ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। श्याम सुंदर के किसी श्रृंगार, प्रिया जी के किसी श्रृंगार, उनके कारण प्रीति हो गई, ये भी नहीं माना जा सकता है। तो जो 6 कारण सामान्यतः लीलाओं में वर्णन प्राप्त होते हैं, वे लीला मात्र हैं, वे तत्वतः प्रेम के कारण नहीं है। अतः प्रेम जिस दिन प्रकट हुआ, उस दिन उपस्थित सभी कारणों को इस प्रेम ने नहीं गिना था, क्योंकि यह प्रेम सहज प्रेम है, जो नित्य हो, कारण रहित हो, उस प्रेम को सहज प्रेम कहते हैं। वो सहज प्रेम आपका विराजमान था। हेतु तनीयान अपनी, तनीय माने छोटा, तनीयान माने अत्यंत छोटा जो कारण था, उसको भी इसने नहीं गिना। हेतु तनीयान, तनी, तनु, तनीयान, तनिष्ठ, तनिष्ठ, इस तरह से इसके रूप चलेंगे। तो तनु माने छोटा, तनीयान माने और छोटा, तनिष्ठ माने अत्यंत अत्यंत छोटा। तो यहां पर कोई छोटे से छोटा कारण भी नहीं था। क्षीणे ताप चापराध विधिना, ये अपराध विधि से भी कभी क्षीण होने वाला नहीं था। नत्यान यो वर्धते, ये ऐसा प्रेम था जो प्रणाम करने से कभी बढ़ता नहीं है। पीयूष प्रतिवेदना, जो अपनी मधुरमा में अमृत उससे भी प्रतिद्वंदता करता है, माने अमृत भी जिसके सामने फीका पड़ जाता है। और दुखद दुरह, बड़े से बड़ा दुख भी इस प्रेम के आगे तुच्छ हो जाए। सारे दुखों को पार करके प्रेमी जन कहीं मिलने के लिए, प्रेम के लिए बड़े से बड़े बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर दुखद दुरह, दुखों से द्रोह करने वाला है। लौकिक प्रेम में ये दिखता है कि छोटे से प्रेम के लिए, एक देह के प्रेम के लिए अनेक अनेक राजकुमारों ने राज्य सिंहासन का त्याग कर दिया। तो ये लोक के इतिहास में प्राप्त होता है। तो फिर दिव्य प्रेम का तो कहना ही क्या। तो दुखद दुरह, सारे दुखों से द्रोह करने वाला है। ऐसे इस प्रेम रूपी गुरु की महिमा का, प्रेम से बढ़कर के गुरु गौरवशाली कोई और नहीं हो सकता है, उसकी महिमा का यदि मैं वाणी के द्वारा वर्णन करूंगा तो वाणी के द्वारा वर्णन करना यह हे श्री राधिके आपके प्रेम की लघुता को उत्पन्न करने वाला होगा। इसलिए वाणी के द्वारा आपका वर्णन नहीं कर रहा हूं। न उसे मुख से कहा जा सकता है, न लिखा जा सकता है। इसी भाव को किसी कवि ने कहा कि कागज पे लिखतन बने, कहत संदेश लजा, कही है सब तेरो हियो मेरे ही की बात। कि हे प्रिय, कागज पे लिखतन बनत, कागज पर मैं अपने प्रेम संदेश को लिख नहीं सकता। मेरे पास में ऐसी भाषा नहीं है कि कागज के ऊपर अपने प्रेम को लिख करके मैं प्रकट करूं। कागज पे लिखतन बनत, और कहा तो संदेश लजा, मुख से बोलने में लज्जा आती है, मुख से भी नहीं कह सकता हूं। इसलिए बिना
नायिका नायक को पत्र भेज रही है, नायक नायिका को पत्र भेज रहा है, नायिका पत्र भेज रही है, तो वो कह रही है कि प्यारे कागज पर लिखते नहीं बन रहा है, मुंह से कहने में संकोच होता है, इसलिए इस पत्रिका को, इस मदन लेख को, मैं इस प्रेम पत्र को, मदन लेख को मैं तुम्हारे पास में बिना कुछ लिखे कोरा कागज भेज रही हूं, इसमें पढ़ लेना। कहे है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात, क्योंकि तेरे हृदय में इस पत्रिका को आते हुए ही जो भाव आए वो मेरे हृदय की बात ही है। तेरा हृदय मेरे हृदय की सारी बात तो अपने आप कह देगा। तो यहाँ पर वही प्रेम की जो गाढ़ता है, वो गाढ़ता यहाँ पर दिखाया कि किसी कारण से वो प्राप्त होने वाला नहीं है। बड़े से बड़े अपराध और हेतु आने पर भी वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। प्रेम स्तुति करने से वो बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, वो तो अपने आप ही बढ़ रहा है। कोई प्रेम करने से, प्रेम दिखाने से बढ़े ऐसा भी नहीं है। या अमृत से भी प्रतिवेदी, अमृत को भी तुच्छ कर देने वाला और दुख को भी पराजित करने वाला है, ऐसा ये दिव्य प्रेम होकर के विराजमान है। जो मिलन में अमृत के अभिमान को नष्ट करने वाला और विरह में कालकूट की कटुता को भी पराजित करने वाला है, ऐसा ये दिव्य प्रेम है। या प्रेम ही गुरु है। जो विप्लव में कालकूट इनकी कटुता उनको नष्ट करने वाला और मिलन में जो अमृत की मधुरमा उसके अभिमान को नष्ट कर देने वाला है, ऐसा प्रेमा सुंदर नंद नंदन परो जागृत यस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमत्र वक्र मधुरा तेनैव विक्रांतयः। उस प्रेम की वक्र मधुर विक्रांति पराक्रम को वो ही जान सकते हैं। पीड़ा भेदव कालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासन। रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ये प्रेम ऐसी वस्तु है जो पीड़ा में नव कालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासन, कालकूट की कटुता के अभिमान को नष्ट करने वाला है। और मिलन में अमृत की मधुरमा गर्भस्य निर्वासन, जो अमृत की मधुरमा के गर्भ को निर्वसित करने वाला है, तुच्छ करने वाला है, ऐसा प्रेमा सुंदर नंदन नंदन परो जागृत यस्यांतरे, जिसके हृदय में नंदन नंदन पर ये प्रेम विराजमान है। ज्ञायन्ते स्फुटम अत्र वक्र मधुरा, वही व्यक्ति इस प्रेम की वक्र मधुर विक्रांतियों को जान सकता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। तो ये प्रेम की विशेषता बताई कि पीड़ा विहिंदम कालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासना आनंदेन सुधा मुधा मधुरिमा गर्भस्य संकोचना प्रेमा सुंदर नंदन नंदन परो जागृत यस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमत्र वक्र मधुरा तेनैव विक्रांतयः। विदग्ध माधव का परम सुंदर बड़ा मधुर श्लोक है। तो खीरते चास्य अपराध वेदना नृत्यानंदो वर्तते, ऐसे पीयूष प्रतिवेदना अमृत से भी प्रतिद्वंदता करने वाला ये दुख जहां पर विराजमान है, वो ही इस प्रेम की मधुरमा को जान सकता है। यदि इस प्रेम की महिमा का गायन करूं तो यह तेरे प्रेम की को छोटा ही बनाने वाला होगा, वह गर्व को भी प्रदान करने वाला होगा। आगे कह रहे हैं आस्ताम तावत वचन रचना भाजनत्वम विदूरे दूरे चास्ताम तम तम परिणम संभावना की भूयो भूयो प्रणत भी इनम किंतु याचे विधेया स्मारम स्मारम स्वजन गणे काव्य रेखा ममा। श्री श्याम सुंदर किशोर जी के पास में संदेश भिजवा रहे हैं कि आस्त्रम पाव वचन रचना भाजनत्वम
विदुर कि हे श्री प्रिय, वचन रचना भाजनत्वम में ये आपसे प्रार्थना नहीं करता हूं कि आप अपनी वाणी के द्वारा मेरे गुणों का गायन करें। मेरी ये अभिलाषा बिल्कुल नहीं है कि आप वहां, हे श्री राधिके, आप अपनी सखियों के बीच में बैठ करके मेरे गुणों का गायन करें। आश्रम में रहने दें, इसकी जरूरत नहीं है कि वचन रचना भाजनत्वम, मुझे अपनी वाणी का आप विषय बनाएं, मैं आपकी वाणी का विषय बनूं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। विदुर माने दूर रहने पर भी, मथुरा ब्रज में रहने पर भी, मैं मथुरा में हूं, आप ब्रज में हो, ब्रज में रहने पर भी आप सखियों के बीच में मेरे गुणों का गायन करें, इसकी मुझे अभिलाषा नहीं है। दूरे चास्ताम तब तनु परिरंभ संभावना, हर आपके तनु मन श्रीअंग, उनका परिरंभण करने की संभावना भी दूरे आस्ताम, अब दूर रहने दो। अर्थात ये भी संभावना नहीं है कि कभी आपके साथ में मेरा मिलन होगा और आप अपने श्रीअंग के स्पर्श के द्वारा अपनी भुजमाल मेरे कंठ में धारण कराएंगी, इसकी भी मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। दूरे आस्था, इस अभिलाषा को भी दूर रहने दो। भूयो भूयः प्रणति भी इदम किंतु याचे, हे श्री राधिके, मैं बार बार आपके श्री चरणारविंद में यही निवेदन प्रणाम कर रहा हूं। विधेय, हे श्री राधिके, आप यह मेरी प्रार्थना इसको पूरा करना कि स्मारक स्मारक स्वजन गणने का रेखा ममापी, कि अपनी सखियों के बीच में, अपने जनों के बीच में मेरी भी कहीं एक रेखा जरूर उसका स्मरण कर देना। हे श्री राधिके, अपनी सखियों के बीच में मेरी भी कहीं एक रेखा, एक गिनती कर लेना, बस इतना मैं चाहता हूं। मेरी एक रेखा लिख देना, मेरे नाम से भी एक रेखा लिख देना, अर्थात मेरा भी नाम कहीं लिख देना। पूरा नाम नहीं लिखो, एक रेखा मात्र ही नाम लिख दो, इतना ही पर्याप्त है। क्या बात है, एक एक श्लोक इतने चमत्कार पूर्ण है, अद्भुत, और उनमें भावों को कितनी मधुरमा के साथ में और कितने प्रभाव के साथ में, जैसे हृदय की एकदम गहराई से कोई भाव प्रस्तुत किया जाए, इस तरह से ये भाव प्रस्तुत किए गए। दोबारा सुनने, आस्तम तावत वचन रचना भाजनत्वम विदुरे, बोले हे श्री राधिके, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रशंसा में कोई महाकाव्य, कोई खंड काव्य लिखें और लंबी चौड़ी कविताएं लिखें मेरे प्रशंसा में, मेरी स्मरण में, इतनी मैं अभिलाषा नहीं कर रहा हूं। आस्था माने रहने दो। वचन रचना भाजनत्वम, आपकी कविता का मैं पात्र बनूं, ये मैं नहीं चाहता हूं। वचन रचना का भाजन बनूं, पात्र बनूं, ये मैं नहीं चाहता हूं। विदुरे, ये तो बहुत दूर की बात है। दूरे चास्ता, इसी तरह से बहुत दूर की बात है, इसको भी छोड़ दो कि तब तनु परिरंभ संभावना की, कि आपकी भुजमाल मेरे कंठ को अलंकृत करेगी। रसिक जनों ने जहां भी माला का वर्णन किया, वह माला कहते ही उनका ध्यान श्री प्रिया जी की या लाल जी की भुजमाल के ऊपर ही आता है। माला माने भुजा। वाणी साहित्य में माला शब्द का अर्थ ही है भुजा। माला धरा दो, इसका तात्पर्य कुछ अलग ही है रस में। माने श्री प्रियालाल परस्पर भुजमाल धारण कराते हुए, गलवैया देते हुए विराजमान हो, यही मुख्य माला है।
अन्य जो पुष्प की माला है वो तो केवल उसकी स्मृति दिलाने वाली है। मुख्य माला श्री निकुंज मंदिर में श्री प्रियालाल की वह भुजमाली। तो दूर है चास्ता, वो भाव भी दूर रहने दो कि तनु परिरंभ संभावना की, आपके श्रीअंग का परिरंभण मुझे प्राप्त हो इसकी संभावना भी दूर है। आपकी माला में धारण करूं, कोई दिव्य माला उसको मैं धारण करते हुए विराजमान हूं, ये संभावना भी बड़े दूर की बात है। भूयो भूयो प्रणत भी इदम किंतु याचे, हे श्री राधिके बार बार मैं आपसे यही प्रणति कर रहा हूं, यही याचना कर रहा हूं कि विधेया मेरी इस प्रार्थना को हे श्री स्वामी ने आप स्वीकार कर लेना। श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी से कह रहे हैं, श्री स्वामी जी से कह रहे हैं कि हे श्री स्वामी आप मेरी इस प्रार्थना को कृपा करके स्वीकार कर लेना कि स्मारम स्मारम स्वजन करने, जब आप अपने प्रियजनों की गणना करें, प्रियजनों की गिनती करें, उसमें स्मारम स्मारम कभी मेरी भी याद कर करके, मेरा पूरा नाम मत लिखना परंतु कहीं संकेत के लिए, स्मरण के लिए बस एक रेखा खींच देना, उस रेखा से याद आ जाएगी कि मैं भी हूं आपकी सेवकाओं, आपके सेवकों में एक सेवक ये भी है, ऐसा श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं। तो स्मारम स्वारम स्वर जन गणने, अपने स्वजनों की गणना में काव्य रेखा ममापी, मेरी भी कोई एक रेखा खींच लेना, एक कोई प्रतीक बना लेना, उस प्रतीक से पता लग जाएगा। बस किसी से नाम लेने की जरूरत नहीं, किसी के सामने वर्णन करने की जरूरत नहीं, कोई रूप वर्णन करने की जरूरत नहीं, कोई एक निशान बना लेना, उस निशान से बस मेरा भी कभी कभी स्मरण हो जाएगा। वो निशान जब भी आए तो अपने आप वो कोड लैंग्वेज का जो गोपनीय चिन्ह है, वो कोई ऐसा गोपनीय चिन्ह, कोई एक ऐसी रेखा बना लेना, ऐसा कोई कोड बना लेना जिस कोड से मेरी स्मृति तुमको हो जाए। किसी के सामने नाम लेने की जरूरत नहीं, किसी के सामने गुण गायन करने की जरूरत नहीं। काव्य रेखा ममापी, मेरी भी कोई रेखा आप बना लेना, कोई संकेत चिन्ह मात्र बना लेना, जिस संकेत चिन्ह के द्वारा मुझे आप स्मरण करती हैं और आपका मेरी जो गोपनीय प्रीति है वो गोपनीय प्रीति गुप्त ही रहे। ऐसे श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया से कह रहे। बलिहारी जय जय। ये कितने माने अपने गोपनीय प्रेम को छिपाए रखने के लिए प्रिया को कहीं संकोच न हो, परंतु कभी यदि मेरी अभिव्यक्ति करनी हो, मेरे विषय में कोई बात कहनी हो, तो बस एक संकेत की भाषा में, एक कोड लैंग्वेज में, एक सांकेतिक भाषा में, बस एक रेखा के माध्यम से मुझे कहीं आप उद्धृत कर देना। तो स्मारम स्मारम माने स्मरण कर करके स्वजन गणने, आपके स्वजनों की गणना के बीच में काव्य रेखा, मेरे भी और संकेत करने वाले किसी संकेत चिन्ह को आप बना लेना और उस संकेत चिन्ह से ही मुझे आप संकेतित करते हुए विराजमान हो। तो हे श्री राधिके आस्थान पावन वचन रचना भागनत्वम, आपकी वचन रचना माने कविता का मैं पात्र बनूं, इसकी मुझे अभिलाषा नहीं है। दूर दूर तक ये अभिलाषा नहीं है कि मुझे आपकी द्वारा माला की प्राप्ति हो। उस माला की प्राप्ति करने की भी मेरे हृदय में अभिलाषा, संभावना भी नहीं है, परंतु प्रणति पूर्वक बार बार मैं आपसे अनुकूल नायक होकर के, अनुकूल नायक का लक्षण है, स्वाधीन भर्तृ का नायिका है तो नायक उसके साथ में होगा अनुकूल। यदि शठ नायक है
तो नायिका का शखनायक के साथ में नायिका की जो जोड़ी है वो है प्रगल वह नायिका, फिर शखनायक जो हैं उनके साथ में वो वैसे वचन करेगी। नायक शक्ता का व्यवहार कर रहा है तो नायिका प्रगल्भता का व्यवहार करेगी। तो ये जोड़े हैं। तो स्वाधीन भट्टिका का अनुकूल नायक के साथ में रसशास्त्र में जोड़ा है। तो यहाँ पर अत्यंत अनुकूल नायक होकर के श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं प्रणय करते हुए आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं, इसको आप पूरा करना कि मेरा भी कोई एक सांकेतिक नाम आप बना लेना, सांकेतिक चिन्ह बना लेना, जिस सांकेतिक चिन्ह के द्वारा बस मेरी भी गिनती करते हुए चले जाओ। कुछ भी बना लेना, वो टेढ़ा, वो शाम, वो बेड़ा, कुछ भी कहना, कोई एक ऐसा नाम मेरा भी रख लेना। बस वो टेढ़ा नाम आए तो बस समझ में आ जाएगा, वो सावरा, वो टेढ़ा, वो काला, वो कुटिल, कोई भी नाम मुझे दे देना और उस नाम के द्वारा बस मेरी गिनती बनी रहे। बस ये मैं एकमात्र चाहता। श्री प्रियालाल श्याम सुंदर श्री सखीगण इस श्याम सुंदर के इस भाव के साथ में ही कितनी सामंजस्य प्राप्त करके विराजमान है और अपनी प्रियालाल इनके प्रीति को बढ़ाने में ये कितनी प्रवीण होकर के विराजमान है। ये परम नागरी होकर के विराजमान। और हमारे ब्रज में नागर शब्द का अर्थ किया गया, नागर नागरी का चतुर, जो प्रीति को बढ़ाने में चतुर हो उसका नाम है नागर। ये नागरी नागर इनकी यही चतुराई है कि इस प्रकार से ये अपने भाव को प्रकट करते हैं और इसकी चतुराई को बढ़ाना, ये नागरी सखीगण भी चतुराई पूर्वक इन युगल की प्रीति को ही निरंतर निरंतर बढ़ाती है। अब वृंदावन की ओर जब उद्धव जी चले उस समय श्री वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हुए श्याम सुंदर ने जो मार्ग बताया था उस मार्ग के अनुसार चल रहे हैं। जैसे उद्धव संदेश में नंदगाम से मथुरा वृंदावन तक आने के जो मार्ग हैं उन मार्ग को बरसाने तक जाने के, नंदगाम तक जाने के जो मार्ग हैं उनको जैसे ब्रज तक वृंदावन आने तक के जो मार्ग, मथुरा तक जाने के जो मार्ग हैं उनको जैसे बता रहे हैं, ऐसे मथुरा से और नंदगाम तक जाने का जो मार्ग है उसको बता रहे हैं। सा कालिंदी कोमल दल स्निग्ध मधुरा मदांध व्याकुज तरल जल रंकोर प्रणयनी पुरा यस्यास्तीरे सरहसम सत्रम मुरभिदो गता प्रायो गोपी दुध्वन विनोदे देवसा। श्री उद्धव वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं और धामी की लीला का स्फुरण कराने वाला होता है। धाम की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तीन चीजों की विशेषता यह है कि वे कृष्ण का स्मरण करा देते हैं। सबसे पहली चीज वैष्णव का दर्शन करते ही कृष्ण की स्मृति हो जाती है। दूसरी वस्तु है उत्सव का दिन, अपने आप उस लीला की स्फूर्ति हो जाती है। और तीसरा है धाम का दर्शन करके वहां पर जो लीला हुई है उस लीला की स्फूर्ति हो जाती है। वैष्णव का दर्शन करके श्री कृष्ण की स्फूर्ति हो जाएगी। श्री महाप्रभु दक्षिण यात्रा के लिए गए, दक्षिण यात्रा से जब लौट करके आए उस समय गौड़ देश के कुलिया ग्राम के जितने भी निवासी थे वे विशेष रूप से श्री महाप्रभु से मिलने के लिए गए उड़ीसा जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में जाकर के वहां पर एक प्रश्न किया गया कि हमारे वैष्णव कौन है, वैष्णव की क्या परिभाषा है, क्या लक्षण।
महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जिसकी जिह्वा पर एक बार भी कृष्ण नाम आए वो वैष्णव। दूसरे साल भी जितने भी उड़ीसा के निवासी थे वे श्रीमद् महाप्रभु से मिलने के लिए गए और दूसरे साल भी यही प्रश्न किया कि वैष्णव किसको कहते हैं, वैष्णव की परिभाषा क्या है। महाप्रभु का उत्तर बदल गया। इस बार महाप्रभु ने कहा जिसकी जिह्वा पर निरंतर कृष्ण नाम प्रकट हो वो वैष्णव। तीसरे साल भी सारे लोग बाग बंगाल से उड़ीसा गए, नवद्वीप से, और वे सब जगन्नाथपुरी गए और तीसरे साल भी यही प्रश्न किया महाप्रभु से कि हमारे वैष्णव कौन है, वैष्णव का क्या लक्षण है। महाप्रभु का इस बार भी उत्तर बदल गया। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जिसका दर्शन करते ही जिह्वा के ऊपर अपने आप कृष्ण नाम आए वो वैष्णव। बोले मैं बार बार उत्तर को बदलते हो। इसका सार रसिकों ने ये समझा कि वैष्णव वो जो कृष्ण नाम ले, वैष्णव तर अधिक श्रेष्ठ वैष्णव कौन, बोले जो निरंतर कृष्ण नाम ले। सर्वोत्तम वैष्णव कौन, बोले सर्वोत्तम वैष्णव वो जो दूसरों में भी वैष्णवता का और कृष्ण प्रेम का संचार कर दे, वैष्णव प्रेम का दान कर दे। तो वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम, ये तीनों के अलग अलग उत्तर थे, पर 3 बार में श्रीमद् महाप्रभु ने दिए। तो धाम की एक विशेषता, रे रसिकों ने कहा कि धाम का दर्शन, वैष्णव का दर्शन और लीला तिथि का दर्शन। जन्माष्टमी आने पर अपने आप उल्लास आ जाता है, सावन की तीज आने पर अपने आप मन में उल्लास प्रकट हो जाता है, आज ठाकुर जी झूलेंगे। रथ यात्रा आने पर अपने आप कि आज श्री ठाकुर सखियों की नुकुंज में पधारेंगे और सखियां श्री युगल सरकार को रथ के ऊपर विराजमान करके अपनी अपनी नुकुंज में ले जा करके युगल सरकार को लाल लहराएंगी, उनका पूजन करेंगे। अन्नकूट का अवसर आने पर आज इंद्र का मान दमन हुआ था, ये लीला अपने आप हृदय में आ जाती है। गोपाष्टमी आने पर अपने आप ये भाव आ जाता है, आज कन्हैया गैया चराने के लिए जाते हैं। तो उत्सव जितनी भी लीलाएं हैं उन लीलाओं को विशेष रूप से प्रकट कर देते हैं। इसी को हम कह सकते हैं स्थान, काल और पात्र, इनके द्वारा लीला की स्फूर्ति होती है। लीला स्थली का दर्शन करके, उत्सव की तिथि को प्राप्त करके, काल को प्राप्त करके और पात्र माने वैष्णव का दर्शन करके साधक के हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर लीला का दर्शन करके, धाम का दर्शन करके श्री उद्धव के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है कि इयं सा कालिंदी, ये वही कालिंदी है, कुवलय दरस स्निग्ध मधुरा, जो नील कमलों के दल से अत्यंत अत्यंत सुशोभित हो रही है। ये वही कालिंदी है जो कि कुवलय माने कमल के दलों से अत्यंत अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रही है। मदांध व्याकुज तरल जल अंकुर प्रणयी, मद में अंधे जहां पर व्याकुज माने कूक रहे हैं, तरल जल अंकुर प्रणयी, चंचल जल के अंकुर माने कमलों के ऊपर प्रणय करने वाले भौरे जहां पर मदांध होकर के कूक रहे हैं। मदांध शब्द का अर्थ होता है भौरा, भौरे के लिए मदांध शब्द का प्रयोग होता है। तो मदांध व्याकुज, भौरों की जहां गुंजार है, तरल जल अंकुर प्रणयी, चंचल जो जल है उस जल के कमल उनसे जो प्रीति करने वाले हैं, ऐसे ये भौरे जहां पर विराजमान है। ऐसी ये यमुना है। पुरा यस्यास्तीरे, पहले इस
यमुना के किनारे ही सर्वस सतृष्णम मुरभिदा, अत्यंत आवेग पूर्वक तृष्णा युक्त, मुरभिदा माने श्री श्याम सुंदर, गता प्रायो गोपी निधवन विनोदेन दिवसा, जहां पर श्री श्याम सुंदर के गोपिका गणों के साथ में निधवन विलास करते हुए आनंद पूर्वक दिन व्यतीत हो रहे थे। मुख्य विलास करते हुए जहां पर आनंद पूर्वक दिन व्यतीत हो रहे थे, ऐसे निधवन विनोद के वे अपूर्व दिवस जहां व्यतीत हो रहे थे, वो यमुना, यह वो ही यमुना है। ऐसे श्री यमुना का दर्शन किया। यमुना जी की महिमा का गायन कर रहे हैं कि इयम सा कालिंदी, ये वो ही कालिंदी है जो कि सारे कली माने विरह के भाव को, दुख को धारण करे, उसका नाम है कलिंद। कलिंद्यति खंडयति कलिंद, और उसकी जो पुत्री हो उसका नाम है कालिंदी। कलिंद्यति माने दुख को जो दूर करे, ऐसे पर्वत का नाम है कलिंद, और उस कलिंद की जो पुत्री हैं उनका नाम है कालिंदी। ये हमसा कालिंदी, विरह दुख को दूर करने वाली श्री यमुना, ये कोमलय दल माने नील कमल, उनसे जो स्निग्ध मधुर है। और श्री यमुना कैसी हैं? मदांध व्याकुजत, जहां मदांध माने भौरे कूक रहे हैं, तरल जल अंकुर प्रलयनी, चंचल जल में उत्पन्न होने वाले कमल, उन कमलों से जो प्रीति करने वाली हैं, और उन कमलों को जो यमुना श्री श्याम सुंदर को ही प्रदान करती हैं। नद्यस्तदा तो उधार मुकुंद गीत, नदियां श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुनकर के श्याम सुंदर गैयाओं को बुलाने के लिए गैया का नाम ले रहे हैं कि हे यमुने, हे गंगे, हे सरस्वती, हे नर्मदे। अब श्याम सुंदर की तो गैया का नाम है यमुना, परंतु यमुना जी ये समझ रही हैं कि मुझे बुला रहे हैं। इसलिए श्री यमुना जी जल्दी से वैसा का वैसा श्याम सुंदर का जो वेश श्री किशोरी जी ने यमुना जी को धारण कराया था, उसी वेश को धारण किए हुए। अभी वेश बदलने की भी समय नहीं मिला। श्याम सुंदर पुकार रहे हैं, माने उस समय श्री यमुना जी किशोरी जी की कुंज में श्रुत सखी के रूप में विराजमान थी, और श्री यमुना की श्यामल नील छवि का दर्शन करके श्री प्रिया जी कह रही हैं, अरे वृंदा आ, मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूं, तेरी छवि तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी है, आ तुझे देख श्याम सुंदर का वेश धारण करके सजा दो। और ऐसा कहकर के श्री प्रिया जी को जब श्री श्याम सुंदर ने प्रेम विलास विवर्त में अपने श्रृंगार से जो सजाया था, श्याम सुंदर ने प्रिया जी का श्रृंगार धारण कर लिया, प्रिया जी ने श्याम सुंदर का श्रृंगार धारण कर लिया, तो प्रिया ने जो श्रृंगार धारण कर रखा था श्याम सुंदर का, उस श्रृंगार से ही श्री यमुना जी को श्री किशोरी जी ने सजा दी। श्याम सुंदर सरी का मुकुट, श्याम सुंदर सरी की माला, श्याम सुंदर सरी के कुंडल, श्याम सुंदर सरी की काछड़ी, श्याम सुंदर ने श्रृंगार धारण कराए थे श्री प्रिया को, पर प्रिया ने अपने उन श्रृंगार को धारण करा दिया है श्री किशोर वृंदा जी, और वृंदा जी के वस्त्र स्वयं ने धारण कर लिए। अब श्री प्रिया श्याम सुंदर की उस रूप माधुरी का दर्शन कर रही है। इतने में ही गैयाओं को लौटाने के लिए, गैयाओं को जलपान कराने के लिए श्याम सुंदर ने श्री यमुना पुलिन के ऊपर ठाड़े होकर के गैयाओं को तृतीय जलपान कराने के लिए, पहला जलपान कराया था जिसे में गैयाओं को लेकर के आए थे सुबह पूर्वान्ह में, फिर गायों ने घास खा ली, चल ली है आनंद पूर्वक। इसके बाद में मध्याह्न में एक बार जलपान करा करके फिर श्री गोवर्धन की
जहां छाया पड़ रही है उस छाया में गैयाएं सब आनंद से बैठ गई द्वितीय जलपान करके। अब तृतीय जलपान में श्री श्याम सुंदर राधा कुंड से लौट करके आ गए हैं और गैयाओं को इकट्ठा करके गैयाओं के लौटने का समय हो गया है। उस समय तृतीय जलपान कराने के लिए सब गैयाओं को इकट्ठा करने के लिए आप पहले गैयाओं को इकट्ठा कर रहे हैं यमुना पुलिन पर। कोई सखा कह रहा है भैया मेरी वो श्यामा गैया नहीं दिख रही है, कहां रह गई? श्याम सुंदर कह रहे हैं बोल भैया अभी बुलाओ। ऐसा कहकर के गोवर्धन के शिखर के ऊपर चढ़ करके एक हाथ में ली बंशी, दूसरे हाथ में लिया है आपने बाएं हाथ में अपना पटका और पटका करके पटका घुमाते हुए हियो 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 श्यामा गंगा सरस्वती ऐसा कहकर के जो गैयाओं को बुला रहे हैं, जो गैया दूर थी अपना नाम सुनकर के दौड़ी हुई चल गया। श्री श्यामचंद्र यमुना पुलिन पर खड़े हैं और आपने बुलाया था यमुना को और यमुना जी अपना नाम सुन करके श्री नुकुंज मंदिर में श्री प्रिया जी उस समय श्री यमुना जी को कृष्ण वेश धारण कराए हुए हैं। उसी कृष्ण वेश को योग्य धारण करके नद्य धारे मुकुंद की तो नद्य ये बहुवचन का प्रयोग है। अर्थात केवल यमुना जी नहीं आ रही हैं, यमुना जी अपने साथ में मानसी गंगा को भी अपने साथ में सरस्वती जी को भी लेकर के पधार गए। ब्रज में तीन नदियां तो साक्षात रूप से विराजमान है, गंगा मानसी गंगा के रूप में, यमुना और सरस्वती कुंड पर सरस्वती जी, ये तीन। और पावन कुंड में तो सारी नदियां विराजमान है। कामन तीर्थराज में सभी विराजमान और पावन कुंड जो है उनमें जितने भी तीर्थ हैं नर्मदा सरस्वती कावेरी कृष्णा सब नदियां वहां पर विराजमान है। सिंधु वे सारी यमुना जी के यूथ में यमुना जी के साथ में ही पधारती हैं। तो नद्य बहुवचन का प्रयोग। उस समय सारी नदियां विशेष रूप से श्री यमुना, आज श्याम सुंदर सभी का मुकुट, श्याम सुंदर सभी की माला, श्याम सुंदर सभी के कुंडल, श्याम सुंदर सभी का पटका, श्याम सुंदर सभी की पटका, श्याम सुंदर सभी के नूपुर, श्याम सुंदर सभी की ही पूरी श्रृंगार वेश उनको धारण करके नद्य सदा तदुपधारे मुकुंद गीत, मुकुंद के द्वारा गाए गए अपने नाम को सुन करके आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न बेगा, लहर जो आ रही है उन लहरों के माध्यम से ही जिनके हृदय में भावनाओं का आवर्त उत्पन्न हो रहा है वे श्याम सुंदर के पास में आती हैं और बढ़ते बढ़ते श्याम सुंदर दूर किनारे पर खड़े हैं। श्री यमुना बढ़ करके श्याम सुंदर के चरणों को छू लेती है। आवर्त के द्वारा, लहरों के द्वारा मनोभाव भग्न बेगा, अपने मनोभाव कामदेव के कारण जो मन में लहर उठ रही है उन लहरों के माध्यम से गृह्णन्ते पादयुगलम, श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ते हैं श्री यमुना और कमलोपहारा, कमल जो है उनकी माला हाथ में लेकर के श्री यमुना जी पधारी। उस समय श्री गोपाल के कंठ में कमल धारण कराती हैं और कमल की छड़ी भी श्री गोपाल को धारण कराती है। कमलोपहार, कमल का उपहार धारण करती हुई और कमल छड़ी प्रदान करती हुई विराजमान। तो श्री श्रीनाथ जी को छड़ी प्रदान करती है, कमल छड़ी, और कमल की माला उनको विशेष रूप से श्री यमुना प्रदान करती है। तो यहाँ पर वही है कि जहां पर मदांध भोरे कमल के ऊपर विचरण कर रहे हैं उन वे श्री यमुना कमल बाल को साथ में लेकर के पुरा यस्यास्तीरे सर्वस सत्रंग मुरभेदो गता प्राय, वहां पर श्री श्याम सुंदर के पास में पधारते हैं और श्याम सुंदर को पधरा करके श्री प्रिया जी की कुंज में ले जाती हैं और उस यमुना कुंज में, प्रिया कुंज में गता प्रायो गोपी निधुमन विनोदेन दिवसा, श्री राधिका उनके साथ में निधुवन क्रीड़ा करते हुए श्री श्याम सुंदर के उस रास विनोद में ही
दिवस व्यतीत हो जाते थे। यह वही यमुना है। इस प्रकार श्री उद्धव के हृदय में निर्मल चित्त जो उद्धव है, उन निर्मल चित्त उद्धव के हृदय में श्री यमुना का दर्शन करके उन लीलाओं की स्फूर्ति हो जाती है। क्योंकि लीला स्थली का दर्शन, समय और उत्सव के दिन का दर्शन और महापुरुष रसकों का दर्शन, ये रसिक दर्शन, उत्सव दर्शन और लीला स्थली दर्शन, ये तीन वस्तुएं अयोग्य के हृदय में भी लीला की स्फूर्ति करा देती हैं। बोलो श्री वृंदावन धाम की गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि।